हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में बहुत से असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सी फाइल्स बनाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है रिफ्लेक्टिव जर्नल, जो हमें बनाना होता है एक प्राइमरी के लिए और एक मिडिल के लिए। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप टोटल कितनी फ़ाइल्स बनाते हैं, कितने असाइनमेंट्स आप बनाते हैं। और अगर सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप बताइएगा कि आप टोटल कितनी फ़ाइल्स या असाइनमेंट्स आप बनाते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड भी हम और बेटर कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है और इसमें कौन कौन से पॉइंट को हमें ऐड करना चाहिए, किस तरह से पॉइंट को हम कवर करते हैं इस फाइल में। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो एक प्राइमरी के लिए बनता है और एक मिडिल के लिए बनता है। इसमें आपको कोई भी एक एक्टिविटी चूज़ करनी होती है, जो आप या तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स को करवाते हैं या मिडिल के स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण के लिए एक गतिविधि चूज़ की है, आओ कहानी बनाएं। आप इसके अलावा कोई दूसरी भी गतिविधि चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु अभिमत वाली साइड है, मतलब बिंदु वाली साइड है, यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक है एंड उसका जो अभिमत जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने अभिमत वाले सेक्शन में लिखे हैं। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। आप चाहें तो बिना कॉलम का ये बिंदु अभिमत ना लिखकर नॉर्मली वैसे यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट डालकर भी लिख सकते हैं। बाकी इस तरह से भी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं, कोई भी आप गतिविधि करवा रहे हैं तो उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक गतिविधि है, आओ कहानी बनाएं। फिर गतिविधि के नाम के बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य। आप जो गतिविधि करा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आप छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं इस गतिविधि से, वो चीज़ें आपको उद्देश्य में लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रचनात्मक कौशल का विकास करना, कल्पना और अनुमान लगाने का अवसर देना और बच्चों को अपनी समझ अनुसार अपनी भाषा में जवाब देने की आज़ादी, यानी कि उन्हें अपने शब्दों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो ये था मुख्य उद्देश्य कि हमें गतिविधि में ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। इसके बाद जो पॉइंट आता है, ये उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसे अच्छे से लिखना है। एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गतिविधि कैसे लागू करें, ये पॉइंट आपको ऐड करना होता है इसमें। तो इसमें आपको अपने कम शब्दों में लिखना होता है कि आप किस तरह से गतिविधि को लागू कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सरल और आकर्षक वाक्य के साथ बच्चों से आगे की संभावना पर बातचीत करके, ये जो स्टार्टिंग है गतिविधि, यानी आप गतिविधि को कैसे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वो यहाँ पर पॉइंट आता है। बिल्कुल कम शब्दों में आपको अपने असाइनमेंट्स को लिखना है, ज़्यादा भरने से कुछ नहीं होना है, चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने ये लिख लिया। नेक्स्ट में फिर आप उसके बाद लिखेंगे कि आने वाली समस्याएं, यानी आप जो गतिविधि लागू कर रहे हैं उसमें आगे कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस गतिविधि में कहानी को क्रमबद्धता को बनाए रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, सहभागिता को संतुलित करना भी कठिन हो जाता है, या तो कुछ छात्र सहभागी नहीं हो पाते हैं या तो कुछ ज़्यादा ही सहभागी हो जाते हैं, जिससे चीज़ें असंतुलित हो जाती हैं। और रचनात्मकता को संभालना भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक कहानी का निर्माण हो रहा है तो उसे एक क्रमानुसार चलाना एक शिक्षक के लिए थोड़ा सा समस्यात्मक हो जाता है। तो आप जो भी गतिविधि कराएंगे उसके आधार पर यहाँ पर उस गतिविधि में आने वाली समस्याओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई भी गतिविधि करवा चुकी है तो आप इजीली पॉइंट्स को देख पाएंगी कि हाँ, कि जब आप गतिविधि करा रहे थे तो आपके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई थी। और अगर आप अपनी कल्पना शक्ति से लिख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं समस्याओं के बाद आपको लिखना है इसमें आगामी समय में आप किस तरह से इसे बेहतर बना सकते हैं।
तो जिस तरह से हम ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल के लिए, आपको इसी तरह से सारे पॉइंट्स को करना है। अगर आप प्राइमरी के लिए बना रहे हैं तो प्राइमरी के स्तर के हिसाब से आपका गतिविधि का चयन होना चाहिए और उस गतिविधि के हिसाब से ही आपको ये सारे पॉइंट्स को फिल करना है। इसी तरह अगर आप मिडिल स्कूल के लिए बना रहे हैं तो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स के स्तर, उनकी रुचि पर आधारित एक गतिविधि होनी चाहिए और उसी पर आधारित ये बिंदुओं में आपको चीज़ें फिल करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आगामी समय में आप इसे कैसे बेहतर बनाएंगे, तो आप चीज़ें लिख सकते हैं कि छात्रों को भूमिकाएं निर्दिष्ट कर प्रभावी बनाएंगे, चिंतनशील चर्चा कर बाहरी दुनिया से संपर्क के अवसर देंगे, अलग अलग प्रारूप या दृश्य बनाकर रोचक बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या किसी पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं ताकि कहानी और भी रोचक बने। कहानी की दिशा निर्देशित करने के लिए विषय प्रदान करेंगे, एक दिन पहले ही छात्रों को परिचित करा देंगे तो उससे वो अपनी तैयारी से आएंगे, ताकि जो तुरंत में जब हम गतिविधि कराते हैं तो उनकी उतनी सहभागिता नहीं दिखती है। इसी तरह समय सीमा पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये आप अपनी गतिविधि के आधार पर आगामी समय में उसे किस तरह से बेहतर बनाएंगे वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसी तरह अब इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे, यानी विवरण में क्या रहेगा कि कक्षा प्रस्तुतिकरण और कक्षा में उपयोग की जा रही पद्धतियाँ कौन कौन सी होंगी। जब आप कोई भी गतिविधि करा रहे हैं या तो वो आउटडोर होगी या इंडोर होगी, लेकिन उस गतिविधि का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो मुख्यतः किस विधि पर आधारित होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ वहाँ पर व्याख्यान और रचनात्मक पद्धति आपने जो देखा होगा प्रस्तुतिकरण में पद्धति, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्गदर्शन देने वाले प्रश्न, यानी गतिविधि आयोजित करने के दौरान आपको छात्रों को कहाँ कहाँ मार्गदर्शन देना पड़ रहा था, तो वो कुछ वाक्य लिखना है कि किस तरह से आपको मार्गदर्शन देना पड़ रहा था। तो जब कहानी का रचना हो रही थी तो बार बार उन्हें विषय से अवगत कराना पड़ रहा था, नए शब्दों से अवगत कराना पड़ रहा था और चरित्र एवं तथ्यों पर अंतर बताना पड़ रहा था और मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये मार्गदर्शन देने वाली पॉइंट्स थे। तो आपको अपनी गतिविधि के आधार पर ही ये पॉइंट्स लिखना है। अगर आप अभी इंटर्नशिप में हैं और अभी आपने ये फाइल नहीं बनाई है तो आपको क्या करना है, आपने जो भी गतिविधि सोचे हैं आप उसे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें और बिल्कुल इन पॉइंट्स को नज़र रखते हुए आपको वो गतिविधि को संचालित करना है। और गतिविधि के बाद जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नल इन पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही मदद रहेगी, यानी आप इजीली चीज़ों को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है विषय पर्यावरण में निहित भिन्नता। तो आपका विषय क्या है, मुख्यतः उस किस विषय से रिलेटेड है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण के दौरान क्या क्या आपको देखने को मिला, आपको वो लिखना है। तो नए शब्दों से अवगत कराते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती हुई लयबद्धता और बच्चों की कल्पनाशीलता और रोचकता देखने को मिली। तो आप जो देखेंगे आपकी गतिविधि में आप वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर सकारात्मक तत्व क्या था, सकारात्मक तत्व था या नहीं, आपको यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, आप चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं, बाकी ये भी काफ़ी इजी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपको गतिविधि में सकारात्मक तत्व देखने को मिला या नहीं, और मिला तो उसमें क्या था। तो आपको लिखना है यहाँ पर हाँ, छात्रों की स्वयं से सोचने की कुशलता और उनके विचारों को प्रकट करने की सकारात्मकता लगा। इसी तरह नए कौशल कौन कौन से थे, तो बच्चों में जिज्ञासा को दिशा देने के लिए उनके प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर देना और छात्रों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना। ये जो नए कौशल हैं ये आपको आपके संदर्भ में लिखना है कि जब आपने एक गतिविधि कराई तो आपने कौन से नए कौशल सीखे, वो यहाँ पर आएंगे। तो आपने जो सीखा वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं सत्र के दौरान क्या सीखा आपने। तो सत्र के दौरान आपने सीखा कि प्रत्येक छात्र की सहभागिता को समान अवसर प्रदान करना, यानी प्रत्येक छात्र की सहभागिता को साथ लेकर किस तरह से चलना है वो आपने सीखा। इसी तरह नेक्स्ट है सत्र में विशेष क्या लगा।
तो जो भी आपको वहाँ पर विशेष चीज़ देखने को मिली वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सत्र के दौरान प्राप्त सूचना का आधार क्या था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्राप्त सूचना मेरे अध्ययन द्वारा किए गए पूर्व अनुभव और विश्वास पर आधारित थी। तो यहाँ पर जो भी आपने गतिविधि कराई थी तो उसकी जो सूचना आपको प्राप्त हुई उसका आधार क्या था वो आपको इसमें बताना है। आपकी गतिविधि में आपको जो भी आधार रहा होगा आपका, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सत्र के पश्चात आपकी सोच में क्या क्या परिवर्तन आए, आपको यहाँ पर वो लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट है इस अनुभव के आधार पर आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है। एंड अपने शिक्षण के दौरान इस अधिगम अनुभव को किस प्रकार आप लागू करेंगे, यानी जब आप टीचर बनेंगे तो तब आप इसे किस तरह से लागू करेंगे वो आप बताएंगे। नए शिक्षक के रूप में आपको कौन सी चीज़ें चुनौतीपूर्ण लगीं वो आपको लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस किस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल में ऐड करने होते हैं। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है क्या इस सत्र से आप पीछे हटना चाहते हैं, तो आपको लिखना है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है गतिविधि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि छात्रों के लिए आवश्यक है। इस तरह से आप चीज़ों को पुट करेंगे। एंड इसके बाद के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भविष्य का शिक्षक बनने के लिए आपके पास और कौन कौन से गुण होना चाहिए, आप वो लिखेंगे। इसी तरह योग्यता के अनुसार प्रतिक्रिया आप किस तरह से देंगे, आप वो यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट में आप ये 2 पॉइंट्स बचे हैं जो आप लिखेंगे कि सत्र से संबंधित क्या आप सीखना चाहती हैं वो आप लिखेंगे। और नेक्स्ट है चुनौतियाँ या कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या क्या कार्यवाही करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हमें रिफ्लेक्टिव जर्नल में पॉइंट्स ऐड करने हैं, किस तरह से चीज़ों को कवर करना है। तो इसी तरह से मिडिल स्कूल की गतिविधियों के लिए भी आप बनाएंगे इन्हीं पॉइंट के आधार पर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप टोटल कितनी फ़ाइल्स बनाते हैं या कितने असाइनमेंट्स आप बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड इसी तरह के पीडीएफ्स और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।